वालेकुम प्यारे व्यूवर्स। तो हम अभी नए घर में आए हैं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। तो माशाल्लाह हमारा नया घर बहुत ही खूबसूरत है। तो ये देखें, अभी तो बस हम लोग सिर्फ एग्रीमेंट फाइनल करने आए हैं, लेकिन हमारी जो शिफ्टिंग है वो 15 से है। हो सकता है आज रात ही हम लोग सामान रख लें। घर का कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद हम अपने वापस घर में आए और यहाँ पे शिफ्टिंग का सामान तैयार हो चुका था जो कि पैकर्स ने लेके जाना था। और घर में एक अफरा तफरी का सामान था और मेरे बेटे की तबीयत ख़राब थी, लेकिन मैं एक वीडियो बना रही थी जो हम दिखा सकते कि हम घर से इस्लामत छोड़ के जा रहे हैं। ये अर्श साहब को इतना तेज़ बुखार हुआ पड़ा है। 1-2 दिन से इसे था बुखार, लेकिन थोड़ा थोड़ा था। आज थोड़ा ज़्यादा है। कल सारा दिन नहीं था, लेकिन आज सुबह नहीं था। जब उठा है ना 9 बजे, उसके बाद इसे बुखार हो गया। ये जल्दी में मैंने एक वीडियो बनाई थी क्योंकि जिस ओनर से हमने ये अपार्टमेंट लिया था उसको अभी हैंड ओवर करना था। और हमने ये अपार्टमेंट बहुत ही गंदी हालत में लिया था, लेकिन उस टाइम हमें बहुत ज़्यादा जल्दी थी। तो खैर हम लोगों ने ले लिया, लेकिन हमने खैर जब छोड़ा तो काफ़ी बेहतर हालत में था। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, आपको पता है आज हमारा शिफ्टिंग डे था। तो आज हम अपने नए घर में शिफ्ट हो गए हैं और ये अभी सामान आ रहा है। लास्ट टाइम आपको बताया था अर्श की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, इसे फ़ीवर हुआ है। तो अभी बस इसीलिए बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हुआ है। और सबसे पहले मैंने अपना सामान रखा है किचन में। नहीं नहीं करो, ओके ओके चलते हैं, बाय। ये किचन में सामान रखा है, ये ऑलरेडी फर्निश था, तो ये चीज़ें ऑलरेडी पड़ी हुई थी, लेकिन इन चीज़ों का हम लोगों ने यूज़ नहीं करना। ये चीज़ें मैंने अभी ऊपर एक साइड पे रख दी हैं क्योंकि मेरी अपनी क्रॉकरी इतनी ज़्यादा है तो मैं वही यूज़ करूँगी। तो वैसे है माशाल्लाह किचन बहुत प्यारा। तो अभी साथ साथ आप लोगों को मैं दिखाती रहूँगी अपनी चीज़ें। तो अभी इसकी तबीयत सही नहीं है, मुझे कुछ करने नहीं दे रहा, ना वीडियो बनाने दे रहा है। बस ये इसकी आदत है कि दूध पीते हुए या इसकी तबीयत वगैरह ना ठीक हो तो आँखों के ऊपर हाथ रख लेता है। तो ये हमारा सामान आ चुका है। ये सामान नीचे से ऊपर लेके आना बहुत मुश्किल है क्योंकि हमारा घर सेकंड बिल्डिंग पे है। ये नीचे वाली आंटी ने खाना भेजा है, सिंधी बिरयानी, रायता, सलाद, अंडे कोफ्ते और ये हलवा। हबला सालन तो भेजे, रोटियां खाएं। हाँ, इस रोटियाँ नहीं है का लग रहा है। और माशाल्लाह ये बिरयानी है, ये कराची बिरयानी बनी हुई है। और ये साथ मीठे में हलवा भेजा है और इवन उन्होंने साथ पानी की बोतल भी भेजी है। तो माशाल्लाह आंटी बहुत अच्छी हैं, अल्लाह करे आगे का टाइम भी अच्छा गुजरे हमारा इनके साथ। जब हम लोग आ रहे थे अर्श के पैम्पर ख़त्म हो गए थे। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि जाए फार्मेसी से पैम्पर लेके आए। वो पैम्पर तो लेके आए, लेकिन मेरा उनके साथ झगड़ा हो गया। मैं पैम्पर लेती हूँ 1900 के 75 पीस, ठीक है, और इतने अच्छे रॉकेट के। लेकिन मेरे हस्बैंड साहब ये पैम्पर वालों के पैम्पर ले आए हैं और ये 2950 के आए हैं और हैं भी 50 पीस, ये बड़े हैं। तो मेरी तो अच्छी खासी उनके साथ लड़ाई होगी। अभी घर का सामान जो कमरे का है वो तो हम लोगों ने नहीं संभाला, इसी तरह हाल में पड़ा है। और ये कमरे में भी ऐसे ही पड़ा है सारा सामान। लेकिन किचन में मैंने काफ़ी हद तक चीज़ें समेट ली हैं। तो जो आंटी का सामान था किचन का वो तो सारा मैंने उठा के ऊपर रख दिया क्योंकि वो तो हमने यूज़ नहीं किया। फुल फर्निश था, फुल फर्निश था तो उसमें हर चीज़ थी, यानी बर्तन थे, क्रॉकरी, ये ओवन और सारा कुछ ऐसी चीज़ें। खैर ओवन, फ्रिज और डिस्पेंसर तो हम लोग यूज़ करेंगे, लेकिन रही बात बर्तनों की तो आंटी को उठा के मैंने बर्तन ऊपर रख दिए हैं। ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ, ये आंटी के बर्तन मैंने उठा के ऊपर रख दिए इधर सारे। तो हमें शिफ्ट हुए आज, कल शिफ्ट हुए, आज सेकंड डे है। सेकंड डे मॉर्निंग नाश्ता बनाने आई हूँ। तो ये भी मैंने देखा है तो ये ऑलरेडी ऐसे है, ये इस साइड पे और इस साइड पे भी सेम।
तो आंटी के बर्तन ऊपर रखनी है, ये मेरे बर्तन हैं, ये भी खाली हैं, कुछ भी नहीं है सच ज़्यादा रखने के लिए। तो ये अभी बर्तन मैंने धोने के लिए रखे हैं। ये आलू मैंने वॉश किए हैं, तो ये मैंने कुछ स्टैंड में चीज़ें लगाई हैं। तो आपको पता है अर्श का खाना बनाती हो तो जूसर कितनी ज़रूरी है। खैर ऐसा शेक तो पीते नहीं है, लेकिन वही सीज़न आ रहा है उसका मैंगो का, तो शेक तो पीऊँगी। मैंगो शेक मुझे बहुत पसंद है। तो इधर आंटी के सारे बर्तन पड़े हुए थे इस ड्रा में, सारे उठा के नीचे रखे हैं। ये अर्श के लिए मैं कैंडल लेके रखी हुई है कि क्योंकि उसका ना हैप्पी बर्थडे करने पे बहुत दिल करता है, तो कहता है हैपाचू मामा हैपाचू। तो मैं उसके लिए क्या करती हूँ कि हर बार एक जाती हूँ बाज़ार, एक छोटी सी पेस्ट्री लाती हूँ और ये ऊपर लगाती हूँ, फिर हम म्यूज़िक लगाते हैं और वो फिर डांस करता है और फिर इस तरह उसकी हैपाचू होती है। तो ये इसमें है कुछ वो कहती हैं यानी ग्रोसरी है छोटी छोटी, जो अभी तक हम लोगों ने ओपन ही नहीं की। तो ये हमारा ओवन है, तो जो कि अभी मैंने यूज़ नहीं किया, लेकिन खैर खाने के ऊपर मैंने अभी तक वो नहीं दिया, कवर नहीं दिया, क्योंकि कवर हो के आया था खाना। ये बस हम लोग अपनी तैयारियों में बिज़ी थे और हमने तो आज खाना बनाया नहीं है क्योंकि हमारी शिफ्टिंग हुई है। खैर से माशाल्लाह मैंने अपना किचन फुल रेडी कर लिया, सारी चीज़ें समेट ली हैं और बाकी रह गया था हमारा खाना। आए थे इतने थके हुए थे, इतने थके हुए थे, हमने तो अपनी बिरयानी ऑर्डर की और खा ली। लेकिन जो नीचे आंटी हैं मालिक मकान जिनका ये घर है, तो उन्होंने कहा था कि फर्स्ट डे आपका खाना हम लोग रेडी करेंगे, लेकिन मुझे लगा काफ़ी टाइम हो गया उन्होंने खाना नहीं भेजना, तो इतनी भूख थी तो हम लोगों ने खाना मंगवा लिया। लेकिन अभी आंटी ने खाना भेजा है, मैं आपके साथ वीडियो शेयर करती हूँ। तो ये वाला हमने अपना रूम डिसाइड किया है क्योंकि हमारे घर में अभी 3 कमरे हैं, क्योंकि ये माशाल्लाह मिरर भी लगा हुआ है। तो अभी मेरे पास सेल्फी स्टिक स्टैंड नहीं है, तो इस वजह से मुझे अपना मोबाइल हाथ में ही पकड़ना पड़ेगा। और ये इसका खुला वॉशरूम है। स्लोली स्लोली सब आपको घर दिखाऊंगी। बस एक घर से दूसरे घर में शिफ्ट होना बहुत मुश्किल काम था, लेकिन फाइनली हो गया। ये हमारे घर के बाहर का एरिया है, बालकोनी बनी हुई है, ये सबसे अच्छा है। लेकिन वही बात है, ये इतना सेफ़ नहीं है ये अर्श के लिए। ये देखें काफ़ी ज़्यादा बड़े होल है और यहाँ पे वो जो नीचे वाली आंटी हैं वो बैठती हैं, मुझे लगता है जगह तो अच्छी बनाई है, लेकिन वही बात है सेफ़ नहीं है बच्चे के लिए। लेकिन ये है कि यहाँ पे बैठ के बंदा 2 कप चाय आराम सुकून से पी सकता है। मौसम काफ़ी अच्छा बना हुआ है, हवा चल रही है, लेकिन धूप है। जब से हम लोग इस्लामाबाद शिफ्ट हुए हैं तो अभी कल से फ़ील हो रहा है कि गर्मी आ गई है, पहले नहीं इतना पता चल रहा था। तो मैं जल्दी से अपने किचन का सामान थोड़ा बहुत खोल लूँ ताकि साथ साथ ही हमारी थोड़ी पैकिंग वैकिंग ओपन हो जाए, क्योंकि वहाँ से हम लोगों ने पैकिंग की है, यहाँ आके खोलनी है, काफ़ी मुश्किल लग रहा है। लेकिन प्यारे व्यूअर्स, आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अब माशाल्लाह वेदर इतना खूबसूरत था। ओके बाबा भी आ रही हैं। वेदर इतना खूबसूरत था, अर्श इतना घर में तंग कर रहा था, तो मैंने कहा चलो तुम्हें घुमा फिरा के लाऊं। बाबा आ रहे हैं, तो बस ये हमें जहाँ भी जाए हमें बाबा साथ चाहिए। ये देखें माशाल्लाह कैसा खूबसूरत मौसम है। ये अभी थोड़ी देर पहले अगर देखते तो इतनी धूप थी, लेकिन कुछ टाइम ही गुजरा है कि एकदम से ऐसे वेदर चेंज हो गया माशाल्लाह, ऐसी ठंडी हवा चल रही है। तो जैसे ही बारिश हुई, बारिश के बाद इतनी ठंडी ठंडी हवा चलने लगी और हम अपनी बालकोनी में आ गए और यहाँ पे हम लोग बारिश इंजॉय कर रहे थे और नीचे आती जाती गाड़ियाँ भी देख रहे थे। खैर हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया। अर्श के पापा कहते हैं कि उन्हें पकोड़े खाने हैं, लेकिन वही बात है, ऐसा वेदर और पकोड़े ना खा जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। और हम लोगों ने बहुत मज़े के पकोड़े भी बनाए, लेकिन बस कुछ इशू की वजह से हम लोग कैप्चर नहीं कर सके, वीडियो नहीं बना सके, क्योंकि ऊपर से गेस्ट आ गए और गेस्ट के सामने मैंने किसी को ऐसा ही डिक्लेयर नहीं किया हुआ कि हम लोग वीडियो बनाते हैं। और ये जब बारिश हो रही थी तो ये देखें कितनी खूबसूरत बारिश है, और इस बारिश में मैंने अर्श को लेके साथ बहुत इंजॉय किया। और स्पेशली बारिश हो रही है और मेरा बेटा साथ हो और वो वेदर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े का होता है। और अल्लाह का जितना शुक्र अदा करे
वही काम है। ना मैं बैठ सकती हूँ आराम से, ना मैं खा सकती हूँ, ना मैं पी सकती हूँ। अभी इसने अपना खाना खाया हुआ है, लेकिन मुझे खाना खाते हुए इसने तंग ज़रूर करना है। तो माशाल्लाह ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने हाथों से भीगा हुआ सालन मैंने खा लिया था, जो कि बहुत ही मज़े का था। और ये वही सालन था जो आंटी ने भेजा था। खैर मैं बहुत थकी हुई थी, मैंने खाना नहीं खाया था। और आज का व्लॉग बस ये छोटा सा ही था जो मैंने आपको अपनी अपडेट्स दे दी। अभी मज़ीद अपडेट्स रेगुलर आपके साथ शेयर करती रहूँगी।